चंद लफ्जों में छुपी है सबके दिल की बात। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। इसमें होली और दिवाली, ईद और रमजान है। इसमें तुलसी का है खजाना, इसमें ही कुरान है। कृष्ण की लीला है इसमें, बांसुरी की तान है। सब धर्मों को मानने वाले रहते हैं यहाँ साथ। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे बाब के 7वें श्लोक में कहा गया है कि जब जब अधर्म का उरूज होता है और धर्म ज़ेरे ज़वाल, तब तब ही माया से अपनी सूरत बदलकर नमूदार होता हूँ मैं धर्म को बढ़ाने और ऊंचा उठाने के लिए और अधर्म को नीस्तो नाबूद करने के लिए। ये अल्फाज कृष्ण जी के माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण जी से मंसूब न जाने कितने किस्से वो हिकायात हैं, जिनकी मार्फत वो हर दिल अजीज हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का कृष्ण तो ऐसा है जिसने अपने फलसफे से तमाम दुनिया को चकाचौंध किया, क्योंकि उनकी तालीम जिंदगी के हर पहलू को अपने ज़ेरे असर लाती है। कृष्ण जी से वाबिस्ता मौजू इतना मकबूल है कि बेशतर उर्दू शोरा ने अपने कलम की रवानी को बंसुरी की धुन से हम आहंग कर दिया। उर्दू ज़बान ने खाली ज़बान नहीं है, वो एक तहजीब है, एक सभ्यता है, मुश्तरका और मुत्तहदा तमद्दुन और कल्चर है, समन्वय की। यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़बानों और अक़ीदों के मिलने से जो कॉस्मोपोलिटन, जो बैनुल अक़वामी विश्व शांति और विश्व मैत्री की सभ्यता पैदा हुई, वो कॉमन कल्चर, वो सेकुलर डेमोक्रेसी, जिसने उर्दू की शायरी की, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने हर मज़हब के पेशों, बाबा नानक पर मुसलमानों की, खुद डॉक्टर इकबाल के यहाँ मौजूद है, भगवान राम पर इकबाल की नज़्म है, कृष्ण पर है, बाबा नानक पर है। गरज ये कि तमाम 700 बरस में और ख़ास तौर से गुज़श्ता 300 साढ़े 300 बरस में शाहजहां के वक्त से सब हिंदू मुसलमानों ने और सिखों ने जिस उर्दू को अपनाया। जनाब हसरत मोहानी का कलाम है, मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्रा सर जमीने गोकुल, वारा है जमाले दिलबरी का। बरसाना वो नंद गांव में भी देख आए हैं हम जलवा किसी का,
वो नूरे सैयारा था कि हसरत सरचश्मा फरोगे आगही का। मथुरा, गोकुल, बरसाना वो नंदगांव का जिक्र आया है तो वृंदावन की एक सुबह का भी जिक्र होना चाहिए। जनाब तिलोक चंद महरूम की जुबान से, किरणें जमुना से खेलती हैं, जुल्मत को परे धकेलती हैं, जमुना का लिबास मखमली है और मोतियों से लदी हुई है, जंगल के वो फूल आह खुदरू, भीनी भीनी वो उनकी खुशबू। शायर वहां का एक और भी नक्शा बनाता है ये कहकर, धीमे धीमे सबा के झोंके, अंदाजे खराम वो गुलों के, तायर हर सिमत नगमा जन है, ये मुतरिबे महफिले चमन है, हर चंद है दिल पजीर जमना, कब दिल को मगर यहाँ है थमना। जनाब महरूम साहब ने बांसुरी की कूक नज्म को इस तरह से ढाला है कि हर परिंदा, हर चरिंदा और हर बशर इसकी धुन का दीवाना हो गया है। लाल मोजिज नुमा से बंसी, एलो वो शाम ने लगा दी, पैदा हुआ एक नफस से एजाज, अब इससे ज्यादा कौन साज, हर एक तराना दिल रुबा है, जंगल नगमों से गूंज उठा है। जनाब सीमाब अकबराबादी साहब भी इस बांसुरी की धुन के मुरीद हो गए और इस धुन में खोकर यूं कहने लगे, हुआ तुलू सितारों की दिलकशी लेकर, सुरूर आंख में नजरों में जिंदगी लेकर, फिजाए दहर में गाता फिरा वो प्रीत के गीत, निशात खेज वो सुकून रेज बांसुरी लेकर, जहाने कल्ब सरापा गुदाज बन ही गया, हर एक जर्रा मोहब्बत का साज बन ही गया। बांसुरी की धुन सुनने के अलावा सिमाब अकबराबादी ने कृष्ण के अलग अलग किरदारों का जिक्र भी इस खूबी के साथ किया है कि एक तस्वीर ही उभरती जाती है जहन की आंखों में। जमालो हुस्न के काफिर निखार से खेला, रियाज़े इश्क की रंगीन बहार से खेला, पयंबरों की कभी रस्म की अदा उसने, गवाला बन के कभी सब्जाजार से खेला। श्री कृष्ण जी से मुताल्लिक़ बहुत सारे नज़में, बहुत सारी गज़लें, अशार और किताबें तक मौजूद हैं। तो उनमें मैं आपको बताऊं, एक सबसे पहला नाम जो है सीमाब अकबराबादी का आता है, क्योंकि श्री कृष्ण के किस्से किस तरह से मशहूर हैं। वो बांसुरी बजाते थे और नगमा उनका एक ख़ास एक वतीरा था, ख़ास अमल था कि बांसुरी बजाकर वो दूसरों को जो है मबहूत करते थे और जाकर गंगा में नहाते थे, अटखेलियाँ खेलते थे गोपियों के साथ, या फिर इस तरह से जंगल में और ग्वाला बन के गायों को चराते थे। वो सब चीज़ें सीमाब अकबराबादी की नज़्म में हमें मिलती हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका बताता हूँ। जहाने क़ल्ब सरापा गुदाज बन ही गया, उनकी पैदाइश से मुताल्लिक़ उन्होंने बयान किया, जहाँ ने क़ल्ब सरापा गुदाज बन ही गया, हर एक ज़र्रा मोहब्बत का साज बन ही गया। जनाब सीमाब अकबराबादी ये जताना चाहते हैं कि गीता का जिक्र किए बगैर कृष्ण के चाहने वाले कृष्ण की शख्सियत की रोशनी से महरूम रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, दिलों में रंग मोहब्बत का उस्तवार किया, सवादे हिंद को गीता से नगमाबार किया, जो राज कोशिशे नुतको जुबां से खुल न सका, वो राज अपनी निगाहों से आश्कार किया। जनाब निहाल साहब ने हौसलेगी और निडर होकर जिंदगी का सबक इस तरह से देना चाहा है। मौत के खतराते बातिल में न आना चाहिए, मौत से आंखें मिलाकर मुस्कुराना चाहिए, क्यों हरासा है फना से तू, फना कुछ भी नहीं, मौत एक नकले मकानी के सिवा कुछ भी नहीं। कृष्ण जी की बांसुरी ने तो
अबुल असर जनाब हफीज जालंधरी को भी अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया और इसकी धुन की तमाज़त को उन्होंने इस लहजे में महसूस किया। बांसुरी की लय नहीं है, आग है, और कोई शय नहीं है, आग है। प्रेम की ये आग चार सू लगाए जा, जलाए जा, जलाए जा, जलाए जा। काहन मेरी वाय नंद के महल, बांसुरी बजाए जा, बांसुरी बजाए जा। जनाब महरूम इस बात से वाकिफ हैं कि अवाम अपने आमाल से लापरवाह हैं और इस कमी को वो शिद्दत से यूं महसूस करते हैं। गर्म ये ज़ौक़े अमल आज वो सीनों में नहीं, क्या हुआ नूरे इरादत के जबीनों में नहीं। जो अमानत थी तेरी आज अमीनों में नहीं, बात तो अब तेरी महफिल के मकीनों में नहीं। फिर कभी हिंद में ऐ बांसुरी वाले आजा। शायर को एक तरफ जहां डर है वहां उसे उम्मीद भी है कि बांसुरी वाला हिंद की हालत सही कर देगा, इसीलिए दावतनामा है बांसुरी वाले को इस अंदाज में। एक जहां शाद है लेकिन तेरी इबारत नाशाद, पड़ती रहती है सदा कोई न कोई उफ्ताद। नाम लेवा तेरा करता है तुझी से फरियाद, आके फिर कर दे हमें खौफे फना से आजाद। फिर कभी हिंद में ऐ बांसुरी वाले आजा। श्री कृष्ण उन्वान की नज्म की मार्फत शायर के कानों में बांसुरी की आवाज यूं आई कि वो कह उठा, कानों में बांसुरी की आवाज आ रही है, गीता सुना रही है दिलकश पयाम तेरा। शायर का अकीदा है कि कृष्ण की बांसुरी की नवाओं ने असरे खुदी को मिटा दिया है। कृष्ण के पैगाम का हवाला देते हुए जनाब महरूम साहब तलकीन करते हैं हर फर्दो बशर को, फर्ज अदा अपना किए जा और न कर फिक्रे माल, तेरी बहबूदी का जामिन है रब्बे जुल जलाल। जनाब मलसियानी ने गीता के एक श्लोक का तर्जमा भी उर्दू जबान में किया है। उसकी मारिफत वो कृष्ण से अर्जुन को इस दुनिया की हकीकत से वाकिफ करवाते हुए कहते हैं, एक तमाशे के सिवा बज़्मे जहां कुछ भी नहीं, ये ज़मीं कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं। मालो दौलत है फ़कत हिर्सो हवस का शोबदा, पेशो कम कुछ भी नहीं, सूदो ज़ियां कुछ भी नहीं। ताजे शाही भी है धोखा, तख्ते शाही भी फरेब, सल्तनत कुछ भी नहीं, गंजे गिरा कुछ भी नहीं। कृष्ण की जो मुख्तलिफ रूप हैं, जैसे कृष्ण का बाल रूप है, तो बचपन के कृष्ण पर भी नज़में हैं, उनके नटखट होने का भी जिक्र है। कृष्ण जब आगे बढ़ते हैं, जवान होते हैं और जो रास लीलाएं रचाते हैं, उसका वर्णन या उसका बयान भी उर्दू शायरी में मिलता है। और जो कृष्ण का फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है, जिसको बौद्धिक आप कहते हैं, यानी उनका जो फ़लसफ़ा है, जो वो अर्जुन को महाभारत के मैदान में या कुरुक्षेत्र के मैदान में देते हैं और जिसका जिक्र गीता में है, तो वो गीता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी शायरों ने मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया है। कुछ तो बराह रास्त यानी कृष्ण पे नज़में लिखी गई हैं कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, वो कैसे राम से मुख्तलिफ थे, कैसे उनके यहाँ वो एक ऐसा रूप था जो राम या दूसरे भगवानों के यहाँ नज़र नहीं आता है, तो इसलिए उनको नटखट, तो उसका भी जिक्र है। और कुछ जो गीता का उपदेश है, उस उपदेश को इनडायरेक्ट वे में
शायरों ने पेश किया है। अब जंजीर की कड़ियों में एक और अनोखी कड़ी जुड़ती है। जयदेव जी के गीत गोविंद का तर्जमा जनाब विशेश्वर प्रसाद मुनव्वर लखनवी साहब ने ज़बान उर्दू में किया, जिसकी मार्फत उन्होंने कृष्ण और राधा की मुलाकात का जिक्र किया है। चंद सतूर में इजहार मोहब्बत कुछ इस तरह से निखर पाया है। मन हरन कृष्ण की थी कितनी सलोनी सूरत, जरो जेवर से भरी नील कमल की सूरत। उनको राधा ने मोहब्बत की नजर से देखा, दिल रुबाई का सरापा थे जिधर से देखा। अब कृष्ण जी भी राधा की तारीफ में ये कहने लगे, राधे तुम हो कितनी राना, खत्म है तुम पर हुस्नो जमाल। बस मैं तुम्हारे अब तो मैं, दम भर करो मेरा ख्याल। जनाब दिल मोहम्मद ने गीता और उसकी तालीम के उन्वान से जो लिखा, उसमें खुदा निजात के 3 रास्ते यानी राह अमल, राह इश्को मोहब्बत और राह इरफा वगैरह पर रोशनी डाली है। 15वें बाब के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर है। अपनी खुदाई फितरत का जिक्र अर्जुन को इस तरह समझाया है कि ये मिट्टी, ये पानी, ये आग और हवा, ये आकाश दुनिया पे छाया हुआ, ये दानिश, ये दिल, ये ख्याले खुदी है, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी। ख्वाजा दिल मोहम्मद का कलम अब रूह की जानिब अपना रुख बदलता है और खुदाई लहजे में कहता है, अज़ल से थी मौजूद हस्ती मेरी, अज़ल से थी मौजूद हस्ती मेरी, बसाए हैं जिस आत्मा ने वजूद, वो कायम है, दायम है और बेहुदूद है। फानी बदन आत्मा लाजवाल, फिर अर्जुन है क्यों जंग में कीलो काल। तनासुख मौजू पर कहना लाजिम है, क्योंकि यहाँ गीता का नुक्ते नज़र इस्लामी नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ है। गीता तस्लीम करती है कि बदलता है इंसान लिबासे कुहन, नया जामा करता है फिर ज़ेबेतन। इसी तरह कालिब बदलती है रूह, नए भेस में फिर निकलती है रूह। गीता में राह अमल पर जोर दिया गया है और आम आदमी गीता के इसी पहलू से ज्यादा वाकफियत रखता है। बाज लोग तर्के अमल यानी सन्यास को राह निजात समझते हैं। उनका ख्याल है कि न कर्म होंगे और न उनको सजा जजा के तनासुख के चक्कर में जाना पड़ेगा। गीता की तालीम इस ख्याल को पसंद नहीं करती। ख्वाजा दिल मोहम्मद ने इस बात को इन अल्फाज में बयान किया कि इंसान कभी तर्के आमाल से रिहा होना कर्मों के जंजाल से, फकत तर्के आमाल से है मुहाल कि हासिल किसको हो औजे कमाल। कर्म से कोई छोटा तो नहीं। गीता निष्काम कर्म का उसूल देती है। फर्ज की तामील ही ऐन इबादत है। बाब 18 के 46वें श्लोक में कहा गया है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पर है छाई हुई, उसी की परस्तिश है तामील फर्ज, है तकमील इंसान की तकमील फर्ज, जो है फर्ज तेरा कर इस पर अमल, के तर्के अमल से है बेहतर अमल। अमल छोड़ देने
हुई तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का कयाम। भक्ति मार्ग यानी राहे इश्को मोहब्बत पर भी कई एक श्लोकों की मार्फत रोशनी डाली गई है। तमाम तर तवज्जो परमात्मा के ध्यान में लगाने से ही भक्ति हासिल हो सकती है। जमा ध्यान मुझ में हो मुझ पर फिदा, तू कर योग मेरे लिए सर झुका। अगर योग में दिल लगाएगा तू, मैं मकसूद हूँ मुझको पाएगा तू। इंसानों की फितरत मुख्तलिफ होती है। किन्हीं के लिए कर्म योग है तो वो निष्काम क्रम करते हैं, किन्हीं को भक्ति योग और खालिस इबादत ही निजात दिलवाती है। लेकिन बाज लोग ज्ञान की मार्फत ही मार्फत इलाही को समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो हकीकत ज़ाते बारी पर गौर करें, परमात्मा और आत्मा के राज को समझें, जो उनको मेराजे कमाल तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। नजर आए जिस ज्ञान से परमला, हर एक में वही हस्तिये ला फना। जो कसरत में वहदत की पहचान है, तो ऐन सद्गुण यही ज्ञान है। इख्तिताम पर चंद श्लोक सुनिए और अंदाजा लगाइए कि गीता किस किस्म के फाकुल बशर इंसान पैदा करना चाहती है। जो सुख से सुखी हो, न दुख से दुखी, न खौफ उसको आए न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए वो। मुनी कायमुल अक्ल हिलाए वो। बुराई जो पहुँचे तो नाला न हो, भलाई जो पाए तो शादा न हो। किसी से ताल्लुक न उसको लगाव, यही कायमुल अक्ल का है निभाव। कृष्ण जी के गीता का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। जिन जिन शुआरा ने कृष्ण जी के हवाले से कलाम पेश किया है, उन्होंने अपनी अदबी सलाहियत व शख्सियत की वसातत से उनकी अजमत को बुलंदी अर्श तक पहुंचा दिया है। अगर उन शुआरा का कलाम आत्मा है, तो ये आत्मा यानी रूह है। उर्दू इस ताल्लुक से भी एक कुशादा और सेकुलर जुबान है, जो न मरेगी कभी न फना होगी कभी। मन कबत और नाथ है इसमें, और है हम दो सना। इसमें भजन है मीरा का, सरस्वती की वंदना। इसमें खुसरो के नगमे और नानक की वाणी यहाँ। सच बताऊं इनसे मिलकर मुस्कुराती है हया। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। जीवन में सफलता, प्रसन्नता एवं संतुष्टि के लिए